आम लोगों की शिक्षा उस टाइम के मठ और मंदिरों द्वारा आयोजित की जाती थी। तोकुगावा शासन के अंत तक 11,000 ऐसे विद्यालय खुले थे और उसमें 7,50,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। शिक्षा के मामले में व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हुई कि वहाँ की साक्षरता दर, आदमियों की साक्षरता दर 40 से 50% थी और औरतों की साक्षरता दर 15% थी। 1860 की बात हम कर रहे हैं। उस समय हमारा देश कहाँ था? अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। लोगों को शिक्षा का, आम जनता को शिक्षा का महत्व ही नहीं पता था। 1860 में जापान की साक्षरता दर उस समय यूरोप की भी साक्षरता दर से बहुत ज़्यादा थी। 7वीं 8वीं शताब्दी में जो राज्य के द्वारा शिक्षण संस्थान बनाए गए थे उनमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। उन्हें विद्यालय के रूप में, मंदिरों के, मठों के रूप में उन्हें पूरी तरह से परिवर्तित किया गया। 16वीं शताब्दी में ईसाई लोग यहाँ पर आए थे जापान में, तो उन्होंने जापानी लोगों के अंदर सीखने की एक असाधारण ललक देखी थी और वास्तव में उस समय के लिखित दस्तावेजों की कुछ कॉपियां हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि उस समय शिक्षा कितनी व्यापक थी, क्योंकि वो किसानों के द्वारा कृषि के बारे में लिखी गई सारी चीज़ें थीं। उसमें कृषि से संबंधित ज्ञान, मौसम, असमय मौसम में कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कृषि को बचाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तोकुगावा काल में ही जापान में गाइड बुक्स का प्रचलन शुरू हुआ। कई सारे किताबों की दुकानें खुल गईं जहां पर आप की 1/4 मुद्रा देकर वहां से किताबें कुछ दिनों के लिए उधार ले सकते थे और कई पुस्तकालय खोले गए जहां पर कुछ नगद राशि आप जमा करके वहां से किताबें पढ़ने के लिए ले जा सकते थे। उनके इस प्रयास से जापान के शिक्षा में एक बहुत बड़ा उछाल देखा गया और वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला। नई पुस्तकों की डिमांड बढ़ने लगी और लोगों के अंदर और भी ज़्यादा पढ़ने की उत्सुकता जागने लगी। ये सब चीज़ें तोकुगावा शासन काल में ही हो रही थी।